सीरियल सफल होगी तेरी आराधना में यहाँ पे माधव की बहन समझा रहे हैं कि माधव तुम अपने आप को भूल गए हो, तुम ऐसे तो नहीं हो कि अपनी बीवी की ऐसी बेइज्जती करो। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। अचानक आराधना के कमरे में आकर उसका मुंह दबा देता और कहता चुप रहना, आवाज़ मत करना बिल्कुल। और कहता है मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुमसे इतना बुरा व्यवहार किया, मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हारी थोड़ी गलती है, गलती तो इसमें मेरी है, तो सज़ा तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए, पर फिर भी आखिर तुम मेरे साथ हो। ड्रिल मशीन उठा लेता है और वह सोचती है कि उसके हाथ में कुछ लिखने वाला है और वह आँख जब जैसे ही ज़ोर से बंद कर लेती है, अपने हाथ में लिखने लगता है कि मेरी दामिनी की कातिल आराधना है, ऐसा लिखता है। और वह ज़ोर ज़ोर से सबको बुला लेती है। तभी सारे घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दामिनी की बहन उसके हाथ में क्रीम लगाती है, उसमें लिखा होता है मेरी दामिनी की कातिल आराधना है। सुबह कहता है कि तुम आज से विनायक को नहीं छुओगी और ना ही गोद लेओगी, सिर्फ उसका ध्यान रखोगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास ना रहने से वह बीमार हो जाता है। नौकरों और चौकीदारों से भी कह देता है कि आराधना इस घर में कैद है, घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी पोंछा लगा रही होती है एक दूसरी उसके साथ वाली, तो वह विनायक को खिलाती है आराधना, और खिलाते खिलाते अचानक वॉश टूट जाता है, उसे साफ करने दोनों लग जाती हैं। तब तक विनायक फिनाइल की बोतल के पास चला जाता है और गिरा लेता है, फैल जाता है, उस ढक्कन को खाने लगता है। आराधना देखती है तो सोचती है क्या करूं, अगर मैंने नहीं छुड़ाया तो यह बीमार हो जाएगा। याद आती है उसे माधव की बातें कि उसने तो कहा था कि तुम छूना मत, पर वह दौड़ कर जाती है और ढक्कन फेंक कर विनायक को गोद ले लेती है। सोचती है कहीं इसने फिनाइल तो नहीं पी लिया, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सब छोड़कर दौड़ लगाकर सोचती है कि अब मैं कैसे बाहर जाऊं। बाहर देखती है तो चौकीदार होता है, छिपते छिपाते उससे जाने की कोशिश करती है। वह जैसे ही उसे दूसरी तरफ देखने जाता है, वह किसी दूसरी तरफ से निकलकर और गेट पर भागने की कोशिश करती है। तब तक एक नौकरानी उसके कमरे में उसे ढूंढने आती है, तो आराधना और विनायक को ना पाकर वह बाहर की तरफ झांकती है और देखती है कि गेट खोलकर जा रही है।